डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड ओडीएल सब्जेक्ट 201 में यूनिट 5 ब्लॉक सेकेंड विजुअल मीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी हमने विजुअल मीडिया के बारे में अध्ययन किया था कि विजुअल मीडिया क्या होता है, विजुअल मीडिया के कितने प्रकार हैं और विजुअल मीडिया से क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले अध्ययन में किया था। अभी हम देखेंगे विजुअल मीडिया 2 या विजुअल मीडिया का रोल जो है टीचिंग लर्निंग में कितना है क्या कितना प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से मॉडल हैं उसके, क्या हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में अध्ययन किया जाएगा। इस लेक्चर की अगर रूपरेखा की बात की जाए, आउटलाइन की, तो इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन विजुअल मीडिया का विजुअल मीडिया में जो आते हैं मॉडल, जैसे रेफरेंस बुक क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड क्या है, उसका उपयोग क्या है एजुकेशन में, मॉडल क्या है, मॉडल का क्या उपयोग है, डायग्राम, ग्राफ, डॉक्यूमेंट शीट, इन सब चीज़ों का क्या उपयोग है आज के एजुकेशन सिस्टम में, आज के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से उपयोग किया जाता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कितना सुगम बनाया जाता है इनके माध्यमों से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के समय में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें विजुअल मीडिया की, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विजुअल मीडिया एक तरह से क्या है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको विजुलाइज फॉर्म में हम विजुअल मीडिया के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं, वो विजुअल मीडिया हुआ है। जैसे अगर हम क्लासरूम को विजुअल इन्हेंस क्लासरूम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको इमेज के फॉर्म में, उसको इमेज फॉर्म में पढ़ाएं अगर हम, तो हम क्लास को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को जीव जंतु के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे तितली के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो उसके कितने कलर होते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करके या पिक्चर हम बना के बच्चों को रिप्रेजेंट करें तो अच्छे से बच्चे समझेंगे। दूसरा है कंटेंट को माइंड मैपिंग के थ्रू हम पढ़ाएं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो कंटेंट हम लिख रहे हैं माइंड मैपिंग लोग, जो पिक्चर फॉर्म में उसको हम ऑर्गेनाइज करके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ाएं तो बच्चों को ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, कंटेंट लर्न रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनकी, इमेजिनेशन को बढ़ावा दें हम स्टिक नोट्स बनाएं, जिससे इन सारे माध्यम से हम एक क्लासरूम को विजुअल इन्हेंस कर सकते हैं या विजुअल मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम क्लासरूम को और हेल्दी बना सकते हैं, जिससे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉग्निटिव लेवल और रिकॉग्नाइज लेवल और अच्छे से इम्प्रूव होगा और बढ़ेगा। बात करते हैं हम विजुअल मीडिया में रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक होता क्या, पहले ये समझ लें। रेफरेंस बुक एक तरह से हम देखें तो जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसका एक आइडेंटिफाई, एक सोर्स होता है। जैसे उसमें हम बुक को, आर्टिकल को, मैगजीन को बोल सकते हैं, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो तो इस सोर्स से हम रेफरेंस करते हैं कि आप यहाँ इस बुक से पढ़ लीजिएगा। ये तो मतलब रेफरेंसिंग, उसको रेफरेंस बुक बोल सकते हैं। वहाँ से हमने कंटेंट लिया है, आप देख सकते हैं, इस तरह से बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, डिक्शनरी हो गई, किसी वर्ड का अगर हमको ढूंढना हो तो डिक्शनरी के माध्यम से, इंसाइक्लोपीडिया हो जानना हो तो हम इन चीज़ों को हम रेफरेंस बुक बोल सकते हैं। और सारी बुकें हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो रेफरेंस बुक बोल सकते हैं। अगर हम आगे फिर देखें कि अब मन में क्वेश्चन आता है कि रेफरेंस बुक हो गया, ठीक है, तो वाई यूज रेफरेंस बुक इन एजुकेशन, क्यों हम रेफरेंस बुक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर हम ये देखें तो हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस बुक जो है वो हमें एक बैकग्राउंड बना देता है, जो हमारे
क्वेश्चन है, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, उसका एक रेफरेंस बुक क्या सोर्स है। उसके एक कहेंगे रेफरेंस बुक आर द ग्रेट प्लेस टू लुक फॉर अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन योर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर का एक सोर्स है रेफरेंस बुक। वहाँ से हम उस अपने क्वेश्चन को चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल जो है ये एक तरह से एग्जाम्पल है रेफरेंस बुक का। ये हमें समरी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आल्सो ये भी बोल सकते हैं कि रेफरेंस बुक आर्टिकल आल्सो साइट एंड अदर अदर सोर्सेज कि जो हम मान लीजिए जो रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे रेफरेंस दिया रहता है जो हमारे लाइब्रेरी में हो या नहीं हो या हमारे पास हो, उनके बारे में हम जानते हैं। हमारे एरिया से रिलेटेड चीज़ों का सोर्स का विस्तार होता है रेफरेंस बुक के थ्रू। इसलिए हमें रेफरेंस बुक क्या ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, एजुकेशन का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए। अलग अलग ऑथर, अलग अलग राइटर का, रिसर्चर का आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ के हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। रेफरेंस बुक दूसरा, अब आगे पढ़ेंगे अगर हम जाने क्यों करें तो एडवांटेज क्या क्या है इस रेफरेंस बुक के अगर देखें तो ये है कि ये क्लासरूम को, लर्निंग को जो है सब एक सप्लीमेंट की तरह प्रोवाइड करता है रेफरेंस बुक। यह बच्चों को, स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए उनकी हैबिट को डेवलप करता है। यह बच्चों को जो वर्क असाइनमेंट दिया जाता है उनको पूरा कराने में, उनको उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने में रेफरेंस बुक मदद करता है। स्टिमुलेट साइंटिफिक, बच्चों में क्या है कि साइंटिफिक थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उस एरिया का विस्तृत नॉलेज होगा, इसलिए उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग आएंगी कि नहीं, जो हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, वो जो नॉलेज ले रहे हैं, वो अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, जिससे उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी। अब दूसरा एक माध्यम आता है रेफरेंस बुक के बाद, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, अगर हम एजुकेशन में देखें या बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारी जगहों पे बुलेटिन बोर्ड ऑफिस के बाहर टंगा होता है, जिसमें बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जो भी सूचना पटल भी बोल सकते हैं हिंदी में, कि किसी भी चीज़ों का एक बोर्ड के पे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो वहाँ हम लगा देते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। एजुकेशन के रूप में हम इसका क्या रोल है देख सकते हैं, तो विजिट कंसेप्ट कन्वर्ट द क्लासरूम बाय विजुअल स्टिक चार्ट एंड पोस्टर। कह रहा कि अगर हम बच्चों को बुलेटिन बोर्ड के बारे में समझा तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को हम बुलेटिन बोर्ड पे जो मेन चीज़ें हैं उनको चार्ट के द्वारा चिपका दें और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हाईलाइट कर दें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वैल्यूज, डिफिनीशन या हार्ड जो हमें याद नहीं हो रहा है उन चीज़ों को नोट डाउन करके वहाँ पे चिपका दें, जिससे बार बार देखने से बच्चों को लर्न हो सके। इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं और स्टूडेंट के वर्क को, उनके एग्जामिनेशन शीट हो गया या कुछ जो भी काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट हो गया, सब नोटिस हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चों को इजीली सूचना एक जगह से सारे बच्चों को प्रोवाइड हो जाती है। तो ये बुलेटिन बोर्ड हो गया। दूसरा है मॉडल। मॉडल क्या होता है, ये भी एक विजुअल मीडिया है या विजुअल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक पार्ट है मॉडल का। ये भी, जैसे मॉडल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का हम एक तरह से मॉडल तैयार करते हैं, मतलब प्रतिबिंब तैयार करते हैं सेम टू सेम, जो दूसरे मतलब जो भी चीज़ें वो अवेलेबल ना हो उसका मॉडल बना के अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो इजीली उनको समझ में आता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम मॉडल के रूप में देखें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट को हम पढ़ाना है, अगर हमको स्ट्रक्चर को बताना है तो मॉडल के थ्रू हम बच्चों को इजीली समझा सकते हैं, उनके प्रत्येक पार्ट को, आई, हेड,
माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे मांसपेशियाँ होती हैं, फिर इंटरनल पार्ट एब्डोमिनल हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इसी चीज़ों को मॉडल के थ्रू इजीली हम समझा सकते हैं, जिससे उन बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। बच्चों के थ्रू हम बच्चों को बताएंगे तो उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे और याद करेंगे। अब अगर हम बात करें एक टीचिंग मॉडल की, मॉडल में कई प्रकार के पढ़ाने के लिए मॉडल, एक टीचिंग मॉडल की बात करें तो टीचिंग मॉडल में क्या होता है कि वो एक पैटर्न प्लान होता है जो टीचर को उसके करिकुलम कोर्स के हिसाब से एक मटेरियल सेलेक्ट करने का गाइड का काम करता है टीचिंग मॉडल। जैसे अगर हम टीचिंग मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मॉडल ऑफ टीचिंग आर सम पैटर्न या प्लान रिप्रेजेंट द एडवांस फॉर द सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कह रहा है कि अगर जो भी हम टीचिंग मॉडल के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है, टीचिंग मॉडल के थ्रू पढ़ाते हैं तो हम पहले से हमको प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों को, जिससे हम आसानी से क्लासरूम में उस चीज़ को हम प्रेजेंट कर सकें। तो पहले से प्रिपेयरिंग करनी पड़ती हैं, ये उसका एडवांस है कि जिससे छूट नहीं जाए कोई। दूसरा है द डिफरेंट फॉर्म द जनरल टीचिंग टेक्निक एंड स्ट्रेटजी बिकॉज दे आर द डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। कह रहा है कि जो टीचिंग मॉडल होता है वो उसमें जो टीचिंग हम टेक्निक यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है आपके जनरल टीचिंग है, क्योंकि हम टीचिंग मॉडल में एक स्पेसिफिक टेक्निक, स्पेसिफिक तकनीकी, स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके हम टीचिंग मॉडल बनाते हैं, जिससे वो इसलिए उस गोल को प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें जिसके थ्रू हम ये अपने स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करते हैं। इसलिए जनरल टीचिंग से वो थोड़ा अलग होती है। तो और करेक्ट बोला कि गिव द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। फिर अलग अलग सिचुएशन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है उसमें। ये सब करेक्टरिस्टिक है टीचिंग मॉडल के। अगर हम टीचिंग मॉडल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में 5E इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल दिया हुआ है, जिसमें 5E हैं जो हमारे टीचिंग मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मॉडल जो है जो बेस है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बेस पे बनाया गया। तो इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे पहले दिया है इंगेज। अगर हम इंगेज कब करेंगे, इंगेज 5P का मतलब इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेलुएट, 5E हैं हमारे। तो इनमें पहला हम पार्ट जो है इंगेज। इंगेज कैसे करेंगे, जब स्टूडेंट को हम क्लासरूम में स्टूडेंट को कोई चैलेंज देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में उनको इंगेज करते हैं, तो एक्टिविटी होती है और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो वो थिंकिंग उनके अंदर चालू हो जाती है। तो बच्चों को किसी टॉपिक से हम इंगेज किया, कोई प्रॉब्लम उनको दिया, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। उस स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड फिनोमेना वेयर नॉलेज इज चैलेंजिंग आइडिया एंड क्रिएटेड। कह रहा है कि जो हम टास्क दिए हैं उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट का नॉलेज है, इन्वेस्टिगेशन है, स्टूडेंट करेगा और उनके जो पुराने नॉलेज है उस हिसाब से उस चैलेंज को वो देखेगा, आइडिया क्रिएट करेगा। उसके बाद जो उसे आइडिया लगता है तो उस एक्सप्लोर करेगा। स्टूडेंट एक्सप्लोर द फिनोमिना, न्यू नॉलेज एंड जनरेट द न्यू एप्लीकेशन एंड अप्लाई द एप्लीकेशन। कह रहा कि जो हम एक्सप्लोर किया उसमें, उसके बाद थर्ड लेवल पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस आइडिया को, उससे उस प्रॉब्लम की कि हम इस प्रॉब्लम को इस आइडिया के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उस फिनोमेना को एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट लेवल पे वो अप्लाई करेगा, उसमें एलेबोरेट करेगा, उसमें ऐड भी करेगा दूसरे सिचुएशन में उस सेम नॉलेज को। वो दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उस चीज़ में वो अप्लाई करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, जिससे और कुछ
उस नए अनुभव को उसमें ऐड भी करेगा कि जिससे कि वो अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद करे। और लास्ट में जब हम उसका एवोल्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन द नॉलेज एंड द लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट। इसमें हम स्टूडेंट का जो नॉलेज है और जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको हम असेसमेंट उसका करते हैं और हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो 5P एक टीचिंग मॉडल का ये काम कर रहा है कि कोई भी हम सब्जेक्ट को लेके इस मॉडल के थ्रू हम अगर बच्चों को अध्ययन कराएं तो उनमें क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव लेवल उनका बढ़ेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उनका होगा जिससे वो करके सीखेंगे और चीज़ों को प्रॉब्लम को और इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगले आता है कि विजुअल मीडिया में कि डायग्राम ग्राफ। अब डायग्राम ग्राफ क्या होता है कि ये जो अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहे, आंकड़ा पढ़ाना चाहे या मैथ या कोई डेटा हमको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है तो डायग्राम के थ्रू और ग्राफ के थ्रू हम इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। अगर नंबर सिर्फ दिया हो कि ग्रोथ दिखाना है तो ग्रोथ दिखाएंगे कैसे? डायग्राम के थ्रू इजीली ग्रोथ समझ में आ जाएगा, ग्राफ के थ्रू इजीली ग्रोथ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगी। उससे जो इन्फॉर्मेशन वो हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्रोथ दिखेगा। और एरिया अगर हमको रिप्रेजेंट करना है या पार्ट रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट हो गया, अलग अलग ग्राफ हैं, अलग अलग पिक्चर हैं, डायग्राम है जिसके थ्रू हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्राम अगर देखें तो उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि डायग्राम से हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, एरिया बता सकते हैं या ग्राफ बना के चीज़ों को समझाया जा सकता है कि इस एरिया में या उत्पादन अधिक हुआ है या हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। पिक्चर के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं परसेंटेज वैल्यू, लिटरेसी रेट कम है ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का आंकड़ा हम ग्राफ और डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अब अगला आता है डॉक्यूमेंट सीट। अगर डॉक्यूमेंट सीट की बात करें हम तो डॉक्यूमेंट सीट क्या होता है कि ये एक तरह से बोला जाए कि ऑफिशियल पेपर होता है या जो भी सूचना प्रोवाइड की जाती वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे हमारी अगर हम क्लास पास आउट करते हैं तो हमारे जो मार्कशीट हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट सीट की तरह आते हैं, या जो भी अहवाल आपको प्राप्त होती है वो डॉक्यूमेंट सीट में आती है। और बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट सीट जो है वो अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा यूज में आती है। वो डेटा का उपयोग करते हैं, वो जो उनके लेटर आता है जो शिक्षक हैं उनके लिए है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आता है, जैसे आपके बुलेटिन हो गए, अहवाल हो गया, सर्वेक्षण अगर हम कोई भी रिसर्च सर्वे कर रहे हैं तो सर्वेक्षण पत्र हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गई, अलग विज्ञान का रिपोर्ट हो गया किसी भी चीज़ों के लिए। तो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट है, राज्य रिपोर्ट है, बजट का हो गया है, तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में आती हैं। तो इसके माध्यम से हम बच्चों को भी हम बता सकते हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट है और इसके थ्रू ये क्या कि फैक्ट जानकारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, जिससे वो चीज़ों को सीखेंगे आसानी से। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे लेके बात करें, विजुअल मीडिया 2 की जो बात कर रहे हैं हम कि इन सारी चीज़ों का यूज करके एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर इन सारी चीज़ों का यूज करें हम तो हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ कंटेंट बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर देखें इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम अपने आप को इवेल्युएट करें तो हम इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, जिससे इस चैप्टर से संबंधित जो भी हमने सीखा अभी तक उन सारी चीज़ों का आंसर हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि विजुअल मीडिया के थ्रू हम किस हिसाब से अपने विजुअल मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसका यूज करके हम कैसे एजुकेशन को
और सीखने योग्य बना सकते हैं, कैसे बच्चों को कोरिलेट कर सकते हैं रेफरेंस बुक के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, और ये एजुकेशन जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है कैसे उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज अध्ययन किया। नमस्कार।